आगे कस्टमर से हमने अच्छा रिलेशन रखा है। जो सैंपल दिखाएंगे वही प्रोडक्ट भेजेंगे। प्राइस रीजनेबल रखे हैं, बार्गेनिंग नहीं है, तो कस्टमर को सर्विस पूरी देते हैं। सप्लाई एंड सर्विस, इसके ये हमारी जो मेन प्लस पॉइंट है। फ्यूचर में 5-6 महीने में और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ट्राई साइकिल्स हैं, राइड ऑन्स हैं, ये सब नए लॉन्च, अच्छे कलर्स में अच्छी वैरायटी। नमस्कार, क्विक न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपको लेकर आई हूँ साइकिलिंग की दुनिया में तनेजा साइकिल कंपनी में। सर से बात करते हैं और स्वागत करते हैं तजिंदर सिंह तनेजा जी का और विनीत जी का, क्योंकि दोनों ही ब्रांड ऑनर हैं और इस पूरे कंपनी को चला रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। पहला सवाल सर आपसे, क्योंकि शुरुआत आप ही लोगों ने करी है। सर कंपनी कब शुरू हुई थी और कैसे दिमाग में आया कि आपको टॉय इंडस्ट्री में कदम रखना चाहिए? बिज़नेस तो हमारे फादर ने 1957 में बाइसिकल पार्ट्स का शुरू किया था। बड़ी मेहनत करके उन्होंने नाम कमाया, बाइसिकल पार्ट्स के बिज़नेस को बढ़ाया। फिर मैंने और मेरे ब्रदर ने जॉइन बिज़नेस किया। उसके बाद थर्ड जनरेशन विनीत तनेजा, जनीत तनेजा भी आगे आ गए। इन्होंने बाइसिकल पार्ट्स के काम के बाद फिर कंप्लीट बाइसिकल और फिर बेबी प्रोडक्ट्स में एडअप किया सारा, अपनी सारी फैक्ट्री वगैरह सारी लगाई और क्लाइंटेज वगैरह बढ़ाया काम को। बाइसिकल पार्ट्स का काम भी हम लोग वैसे ही कर रहे हैं, बेबी प्रोडक्ट्स का काम भी चल रहा है। पूरे इंडिया में हमारे डीलर हैं, सेल्समैन जाते हैं हर जगह। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर से एक्सपोर्ट की तरफ जाने की तरफ सोच रहे हैं। इंडियन डोमेस्टिक मार्केट तो हम पूरी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर हमारी प्लानिंग एक्सपोर्ट में जाने की है। इस एग्जीबिशन में काफ़ी लोगों ने हमें अप्रोच किया है, काफ़ी लोग आए हैं बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से आए हैं, उन्होंने अप्रोच किया है। तो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग हमारी एक्सपोर्ट में जाने की भी है। बिल्कुल विनीत जी, क्योंकि सर ने बताया तीसरी जनरेशन आपकी इसी काम में लगी है, तो आपने हिस्ट्री देखी है यानी कि अपनी कंपनी की, तो हिस्ट्री कैसी रही? कंपनी जब शुरू हुई थी तो स्केल क्या था कंपनी का, और आज आपकी कंपनी का स्केल आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, हमारा जब मेरे को आई थिंक 18 से 20 साल हो गए बिज़नेस ज्वाइन किए हुए। स्पेयर पार्ट्स, बाइसिकल स्पेयर पार्ट्स का, बाइसिकल का, किड साइकिल्स का। उस टाइम भी टचवुड हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट बहुत अच्छी थी, बहुत क्लाइंटेज हमारी 500 प्लस 1000 डीलर्स की है। और अब हुआ क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डिमांड के हिसाब से हम किड्स प्रोडक्ट में हमने जो देखा, सेल के हिसाब से साइकिल्स की जो अब यूसेज है वो कम होती जा रही है, और जो टॉयज़ की जो अब मार्केट है वो बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है। तो उसके टाइम के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। तो अब हमने पहले ट्रेडिंग करते थे, काफ़ी साल ट्रेडिंग करी, फिर अब काफ़ी कुछ सालों से जब से ब्रदर ने भी ज्वाइन किया है, छोटे ब्रदर ने, तो अब हम टॉयज़ लाइन में आ गए हैं और अच्छे मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे हिसाब से हमारा कंट्रोल है। और प्लांट्स हम धीरे करके बढ़ा रहे हैं। डोमेस्टिक हो गया, जैसे बोला कि हम नेक्स्ट ईयर से फ्यूचर जो हमारा है वो एक्सपोर्ट में हम देख रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि इंडिया के अंदर साइकिलिंग के अंदर कंपटीशन बहुत है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन आपकी साइकिल औरों से क्यों अलग है? क्यों कस्टमर्स आपकी साइकिल को परचेज करें? क्यों सेलर्स आपकी साइकिल को अपने शोरूम में जगह दें? क्वालिटी का बहुत ध्यान रखते हैं, कॉस्टिंग का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने वेंडर से अच्छा रिलेशन रखते हैं, सबके फंड्स पेमेंट्स प्रॉपर जाती हैं, उससे हमारी कॉस्टिंग अच्छी होती है। आगे कस्टमर से हमने अच्छा रिलेशन रखा है। जो सैंपल दिखाएंगे वही प्रोडक्ट भेजेंगे। प्राइस रीजनेबल रखे हैं, बार्गेनिंग नहीं है, तो कस्टमर को सर्विस पूरी देते हैं। उससे हमें अच्छी सेल मिलती है। जो कस्टमर को सर्विस हम पूरी देते हैं। प्राइस तो अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कस्टमर सर्विस चाहिए, प्रॉपर सप्लाई, प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर प्राइस। तो वो एक बेनिफिट हमारे पास है जो हम मेंटेन करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक सवाल सर ये भी आता है कि आफ्टर सेल जो सर्विस कस्टमर चाहता है कि अगर साइकिल में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या उस चीज़ की भी आप लोग कुछ रखते हैं? हम उस सर्विस पे ही हमारी जीत है। एक्चुअली कोई माइनर इशू हो, पहले तो हम कोशिश करते हैं वो इशू आए ना, तो कोई इशू हो तो उसकी पूरी सुनवाई है। कोई पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ शॉर्टेज जा रही है, तो वो हम पूरी करते हैं। तो सर्विस में हमारी मेन प्रोवाइड करते हैं, गेम है हमारी सप्लाई एंड सर्विस, इसके ये हमारी जो मेन
प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, देखिए कस्टमर्स को ना जब सामान ले लेते हैं तो उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की आती है कि अगर बाय चांस उस प्रोडक्ट में कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है या कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो कैसे रिजॉल्व करे, कौन इसको ठीक करेगा। मार्केट में जाएंगे तो पैसा बहुत लगेगा, और अगर हमारी कंपनी में कुछ वारंटी या गारंटी मिलती है कुछ महीने की या कुछ साल की, तो कस्टमर अपने आप ही हैप्पी हो जाता है। पूरी गारंटी देते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी की। उसके बाद भी हमारे एक्चुअली डीलर नेटवर्क बहुत पुराना है, रिलेशन सबसे अच्छे हैं, तो कोई इशू होता है तो हम रिजॉल्व करते हैं। कोई ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं देते, तो हमको क्योंकि पूरा कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, देखिए कॉन्फिडेंस है इसलिए आप बेझिझक सामान भी ले सकते हैं। सर, इस बार हम देख रहे हैं कि वैरायटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुई है, बहुत नए नए प्रोडक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, कलर्स बहुत प्यारे हैं। हम पीछे देख रहे हैं ई बाइक भी हमें एक नज़र आ रही है, डिस्प्ले हो रही है। बाकी बच्चों के आपने आइटम्स भी यहाँ पर नए शुरू करे हैं। कैसे मन में आ रहा है कि और भी हमें वैरायटीज़ लेकर आनी है मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी तक तनेजास को अगर जाना जाता था तो सिर्फ और सिर्फ साइकिल के लिए जाना जाता था। इसके लिए छोटा बेटा है जनीत तनेजा, वो पूरा टाइम इसी काम में लगा रहता है। नए प्रोडक्ट्स मार्केट में क्या नई चीज़ है, फुल टाइम उसने डिवोट किया हुआ है इसके लिए। अब इलेक्ट्रिक बाइक शुरू हो गई है, वो हमने बनानी शुरू कर दी है। नए कलर्स, नई चीज़ें, वो सारा इसी में ध्यान देते हैं अपना, और पूरा प्रोडक्ट्स में सिंगल हैंडेड सारा देखते हैं वो। बिल्कुल। सर, क्या क्या नए प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुए हैं और किन खासियतों के साथ आपने मार्केट में उतारे हैं? फिर टाइम अब जो है अब वो ईवी का है, इलेक्ट्रिक का है। तो इलेक्ट्रिक में हमारे पास सारी रेंज है, फ्रॉम स्मॉल बाइक्स टू बिग बाइक्स, जीप्स, स्विंग कार्स हैं, नए प्रोडक्ट हैं, वॉकर्स के नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो विद टाइम हम चेंज करते जा रहे हैं। R&D प्रॉपर चल रही होती है, और फ्यूचर में 5-6 महीने में और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ट्राई साइकिल्स हैं, राइड ऑन्स हैं, ये सब नए लॉन्च, अच्छे कलर्स में अच्छी वैरायटी सब लॉन्च है। सर, क्या क्या चीज़ें नई आपने मार्केट में उतारी हैं इस बार? इस बार ईवी में हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स उतारे हैं। बाइक्स हैं, वॉकर हमने 2-3 अच्छे मॉडल निकाले, राइडॉन्स के बहुत अच्छे मॉडल्स निकाले हैं, और किड साइकिल्स में हमारे बहुत अच्छे नए मॉडल्स आए हैं। तो वो 5-6 महीने में और भी हमने 8-10 मॉडल की अपनी तैयारी रखी हुई है। विनीत जी, एक सवाल आपसे, क्योंकि आप न्यू जनरेशन है और न्यू जनरेशन से हमेशा नई टेक्नोलॉजी की उम्मीद की जाती है। AI और AR का भी ज़माना है, लेकिन जो ये साइकिल होती है ये एवरग्रीन है। इसे हमारे फादर ने भी चलाया, हमारे दादाजी ने भी चलाया, हमने भी चलाया, और हमारे आने वाली जनरेशन भी चलाने वाली है। लेकिन AI और AR के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करके भी क्या आप कुछ नया साइकिल के साथ लेकर आने वाले हैं? अगर लेकर आने वाले हैं तो हमारे जो ऑडियंस है, या यूँ कहें कि जो कस्टमर्स हैं, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? देखिए, उसके ऊपर R&D चल रही है। बाहर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अभी जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में भी एग्जीबिशन लगी थी, तो वहाँ पर भी काफ़ी AI रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड काफ़ी साइकिल लॉन्च हुई है। तो अभी इंडिया मार्केट वो एक्सेप्ट करती नहीं करती, वो देखना पड़ेगा। तो एक बार जाके उसमें R&D करेंगे, तो इन फ्यूचर देखो, होपफुली अगर मार्केट एक्सेप्ट करेगी वो रेट्स, क्योंकि वो ऑब्वियसली हाई कॉस्ट होते हैं, तो क्यों नहीं लॉन्च 100% करेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि साइकिल सिर्फ नॉर्मल साइकिल नहीं होती, उसमें जितनी मेरी जानकारी है उसमें गियर वाली साइकिल्स भी होती हैं और भी तमाम तरह की साइकिल होती हैं। तो किन किन तरह की साइकिल्स को आप बना रहे हैं, और बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं? अभी हम लोग गियर साइकिल नहीं कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा बच्चों की साइकिल भी कर रहे हैं। 15-16 साल तक के बच्चों की उसमें गियर साइकिल वगैरह सारी बनती हैं, बट हाई एंड साइकिल में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। कुछ हाई एंड साइकिल का कुछ अभी फैशन कम होता जा रहा है इंडिया में। मिड सेगमेंट ही लोग साइकिल पसंद कर रहे हैं ज़्यादा, तो उसी में हम ज़्यादा लगा रहे हैं। किड साइकिल में आप ज़्यादा डील कर रहे हैं। हम देख भी पा रहे हैं कि बहुत सुंदर कलर में और डिज़ाइंस में आप साइकिल्स लेकर आए हैं। ऐसे कलर्स हैं जो लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और लड़कों को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं। सर, इस बार हम देख रहे हैं कि टॉय बिज़ के अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल बायर्स पहुंच रहे हैं विज़िट करने के लिए। आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, और आपने पिछला आपका इतिहास रहा है कि आप लगभग 5वीं बार यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं टॉय बिज़ में। कैसा रहा सर टॉय बिज़ के साथ आपका सफ़र? टॉय बिज़ के साथ तो बहुत अच्छा, 4-5 साल में बड़े कॉन्टैक्ट्स बने हैं, बड़ा बिजनेस इंक्रीज हुआ है। इस साल भी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि बाहर से बहुत बाहर आए हैं। कुछ हमारे प्रोडक्ट्स देख के आ रहे हैं, कुछ नाम देख के आ रहे हैं। पहले बाहर के बाहर से हमें अप्रोच किया था, बट इस साल स्पेशल मैं देख रहा हूँ यूएई से बहुत लोग आए हैं, यूरोप से 2-3 लोगों ने हमें टच किया है। तो अब वो प्लानिंग हमारे नेक्स्ट उनके साथ है, एड्रेस मिल गया है, एक्सपोर्ट के लिए तैयार है, तैयार है। लोगों ने हमें अप्रोच किया, तो अब वो तैयारी है बिल्कुल। सर, तनेजास एक्सपोर्ट के लिए तैयार हैं, और आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल बायर्स अगर आ रहे हैं तो वो क्या तलाश रहे हैं साइकिल्स के अंदर? किन किन चीज़ों पर या किन बारीकियों पर वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं?
देखिए, बाहर से अगर आ रहे हैं तो कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, वो चाइना से कई लोग अवॉइड करके, क्योंकि चाइना हमारा मेन कॉम्पिटिटर है इंडिया का, तो कई लोग अब इंडिया प्रेफर कर रहे हैं बाय करना, कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज़ करके। फिर कॉस्ट फैक्टर काउंट करता है, डिफरेंट वैरायटी है यहाँ पर, हमारे कॉस्ट फैक्टर भी कई प्रोडक्ट्स में बहुत कम है इंडिया में, तो वो देख कर आते हैं। बाकी टॉय बेस का अपना इनका बाहर अब अच्छा पहचाना जा रहा है, 4-5 काफ़ी सालों से लगा रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली हमारे को भी फ़ायदा है यहाँ पर लगाने का, सबको फ़ायदा है, और बाहर से लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो लेके ही जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि सरकार भी लगातार टॉय इंडस्ट्री की तरफ आंखें गड़ाए बैठी है और चाह रही है कि टॉय इंडस्ट्री विश्व पटल पर अपना नाम जो है वो और ज़्यादा बढ़ाए, चाइना को पूरी पूरी टक्कर दे। इसके लिए नई नई पॉलिसीज़ लाने का जो काम है वो चल रहा है। और सीईओ मीट के अंदर अभी हमने जैसे सुना कि जितिन प्रसाद जी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि एक टॉय को लेकर एक बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। सर, क्या लगता है ये सब चीज़ें जब हो रही हैं तो कितना आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हमें आगे बढ़ना है और अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है और वोकल फॉर लोकल में सपोर्ट करना है? गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। कल यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी आए थे एग्जीबिशन में, आज सीएम मैडम मिसेस रेखा गुप्ता आई थी, तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो खुद लोग इधर आए हैं। उनके आने से हमें हिम्मत मिलती है कि उनका भी इंटरेस्ट है, उनका आना ही एक बड़ा हमारे लिए अच्छा है। सर, कितना बेनिफिट मिल रहा है इन सब? बहुत बेनिफिट मिल रहा है, और टॉयज़ इंडस्ट्री को हमारी बीजेपी गवर्नमेंट मोदी जी ने स्पेशली कहा था, अब चाइना से इंपोर्ट एकदम BIS लगी है, एंटी डंपिंग हो गया है, तो बहुत मेक इन इंडिया का यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट है, और टॉय इंडस्ट्री यहाँ फ्लरिश करेगी इंडिया में, और ये 110% बेनिफिट मिलेगा आज और फ्यूचर में, और आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश करेगी इंडिया से, चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे एक्सपोर्ट हो। सर, क्वालिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम जब मार्केट में उतरते हैं तो हमें क्वालिटी ऐसी रखनी पड़ती है कि आपके सामने आपके कॉम्पिटिटर आएँ तो वो एक बार को एक गिलास पानी पी कर आएँ कि हमें इनके सामने जाना है, तो भाई कुछ अच्छा और पावरफुल लेकर जाना है। सर, क्वालिटी आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक आप यूज़ करते हैं बहुत सारी जगह पर, तो प्लास्टिक किस तरह की, किस क्वालिटी की यूज़ कर रहे हैं आप? मेटल अगर यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा मेटल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कलर्स आप कैसे करते हैं, डिज़ाइन आप कैसे बना रहे हैं? हमारे पास पूरी टीम है, और पहली बात तो किड्स प्रोडक्ट जो भी हो उसमें क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते हैं, सब BIS सर्टिफाइड, मतलब A ग्रेड क्वालिटी है। अगर एक्सपोर्ट के लिए भी तैयारी करनी है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बच्चों की आइटमों में आप वैसी क्वालिटी हमारी सब A क्लास है, एंड कलर्स वगैरह तो हम टाइम के साथ चलना पड़ता है, सारी सर्च होती है, R&D है, सब कुछ पूरी टीम है हमारी, तो कलर्स वगैरह हम टाइम टू टाइम बेटर करते जा रहे हैं उसमें। ठीक है। तनेजा ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं तो उस पर भी हम सवाल लेते हैं। सर, क्या आप औरों के लिए भी माल बना सकते हैं या तैयार कर सकते हैं? फिलहाल अभी तो सारा अपने ब्रांड में भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया है OE के लिए कि आप हमें हमारे ब्रांड में माल दीजिए बल्क क्वांटिटी में, तो वो भी ऑप्शन हम रख रहे हैं ओपन। कोई आएगा तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए। तो सर, अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, अगर कुछ लोग या आपके साथ मिलकर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ आपके साथ बात हो सकती है? हमारे तनेजा साइकिल इंडस्ट्रीज़, TCI इंडिया प्रोडक्ट्स, 2 फर्म्स हैं। TCI इंडिया प्रोडक्ट्स हमारी साहिबाबाद में फैक्ट्री है, और मोबाइल नंबर वगैरह सब आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और चांदनी चौक में हमारी तनेजा साइकिल इंडस्ट्रीज़ नाम से है, साइकिल और साइकिल इंडस्ट्रीज़ का जो है, तो वो भी आपको सब ऑनलाइन मिल जाएगा, और हम वहाँ पर अब खुद ही मिल सकते हैं आपको यहाँ। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ तनेजा ग्रुप्स के डायरेक्टर्स। इनसे हमने बहुत सारी बातें करी, तमाम बातें करी। ऐसी और तमाम स्टॉल्स पर हम आपको लगातार लेकर जाएंगे, लेकिन बने रहिए आप सिर्फ और सिर्फ क्विक न्यूज़ के साथ।